नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 दिसंबर को नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे, जिसकी जानकारी नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने दी है। उन्होंने बताया कि सीएम अपने दौरे में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे, जिसके बाद वो विधानसभा क्षेत्र भीमताल के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ वो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में रामगढ़ की विधायक ममता देवी और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच हुई नोकझोंक का मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से ममता देवी ने 5 लाख रुपए कमीशन में देने के साथ ही काम नहीं होने की बात कही, इसके चलते मामले की जनता यहां पर मांग कर रही है जांच की, और पूरे मामले को लेकर एक ऑडियो का वायरल होना यहां पर सामने आ चुका है, जिसकी HNN पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इस ऑडियो को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है। रहते हैं हमसे कि भाई कोई ऑडियो वायरल हो रहा है, तो हमारे तरफ से ऐसा कोई भी हमें संज्ञान में नहीं है कि कोई हमारा ऐसा ऑडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक नहीं सुना कि कौन सा ऑडियो है जो वायरल हो रहा है। बैठक की खबर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बैठक में इरफान अंसारी में आपकी आवाज थी, वो मेरा साउंड नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा, स्टार का क्या मामला था हॉस्पिटल का? कोई जयपुर यार को मिल गया क्या? रांची का ही ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हमको बताइए, अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र खुला है, अगर वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, तो हम किसके लिए बोलेंगे और किन के सामने बोलेंगे? मंत्री के सामने बोलेंगे। अगर कोई CS काम नहीं कर रहा है, उसकी शिकायत हम किसके सामने करेंगे? विभागीय मंत्री के सामने ही शिकायत करेंगे ना। तो ये सारी बातें आती हैं, तो ये सारी चर्चाएं हुई हैं। ऐसा नहीं, कोई फरमान है खाली ऐसे हवा में। विधायक की सवाल उठा रहे हैं ना, विधायक ही आरोप लगा रहे, कोई थर्ड आदमी ने आरोप लगा। कौन विधायक कर रहा है? ममता देवी ने पैसा दिया काम करने के लिए। स्वास्थ्य मंत्री को। अच्छा, उस पर जांच होगा। यदि इस तरह का गड़बड़ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो कि विपक्ष बोल रहे, सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण कितनी सारे आरोप लगाए। आरोप क्या, जो सच्चाई है उसको बोले। माननीय ममता जी क्या बोली कि पैसा देने के बाद में काम हुआ। माननीय मंत्री जी के पास भी गए लेकिन काम नहीं हुआ, वो बोल रहे हैं। हम अगर बोलेंगे तो कहेंगे अरे इन लोगों को तो बोलने का ही काम है, यही ना होगा। कल परसों माननीय प्रदीप यादव जी वो इरफान अंसारी जी को, माननीय मंत्री जी को घेरे, उसमें आप क्या कहिएगा? तो हम बोल रहे हैं तो लगता है कि विपक्ष बोल रहे हैं, लेकिन आपके सत्ता पक्ष के माननीय विधायकगण आप पे सीधा वार कर रहे हैं, इसलिए आप कहीं भी संतुष्ट पूर्वक जवाब देने के लायक हैं ही नहीं। ये अपने कुर्सी बचाने के लिए केवल काम करते, काम से इनको कोई लेना देना नहीं। और आने वाले दिन में देखिएगा, अगर इनकी स्थिति नहीं सुधरी तो माननीय मंत्रीगण फेल तो हो ही गए हैं, आज कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन हमको लगता है कि सदन भी इनसे काफी नाखुश है। बड़ा दुर्भाग्य का और कोई दूसरा नमूना नहीं हो सकता है। अगर हम देखें, माननीय विधायक को कमीशन के रूप में 5 लाख रुपया अपने काम कराने के लिए देना पड़े, तो आम आदमी के बारे में आप चिंता कर लीजिए। हम लोग लगातार ये बात सदन में और सदन के बाहर हमेशा कह रहे हैं कि सरकार और सरकार के अफसर और मंत्री सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और बिना पैसे दिए, आप सभी मीडिया कर्मी हैं, बिना पैसे दिए ना कोई CO ऑफिस में काम होगा, ना BDO में काम होगा, ना थाना में काम होगा, ना विभाग में काम होगा। झारखंड भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ चुका है। पहले तो एक बात कहूंगा कि जो अखबार में छापा अभी आपको दिखाया, मंत्री और विधायक के बीच में जो संवाद हुआ, ये बड़ा गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। मैं कहूंगा कि इसको आप जांच कराइए। अगर इस प्रकार से ही काम चलते रहेगा तो ये बड़ा विषय, ये क्या बोलते हैं, खतरनाक है। फिर राज्य कहाँ जाएगा? वो भी सत्ता में बैठे, दोनों ही एक पार्टी के ही लोग हैं।
मंत्री भी है और कांग्रेस भी, ये क्या बोलते हैं, विधायक भी है। तो इसको जांच कराइए, क्योंकि मेरे पास तो सीडी भी है। तो हम एक तो कहेंगे कि आपको ये सीडी देंगे, इसके आप जरूर जांच कराना। हो सके एआई से कोई क्रिएट किया हो, आप फॉरेंसिक जांच में भेज करके इसकी सत्यता की आप जांच कराइए। तो एक तो ये विषय था, हम आपको ये सीडी भेजवा दे रहे हैं। अब इसी बीच खबर आ रही है कि सरिया को अलग जिला बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन तेज हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और सरिया जिला संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष त्रिभुवन मंडल ने उनके नेतृत्व में सरिया अनुमंडल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरिया बताते कि क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने से ही ये जिला अहम रहा है और ये जिला बनने की सभी अहर्ताएं पूरी करता है, और उसके बाद फिर भी केंद्र और राज्य सरकार इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। सरिया अनुमंडल को जिला घोषित करने के लेकर जिला बनाव संघर्ष समिति के द्वारा एक दिवसीय धरना है और प्रदर्शन है। ये आंदोलन लगभग जो है सो 10 सालों से चल रहा है कि सरिया जो है सो जिला बनाया जाए। सरिया जिला बनाने की सारी अहर्ताएं पूरी होती करते हैं, और इसके लिए कई बार जो है सो इस राज्य के जो इससे संबंधित अफसर है, मुख्य सचिव है, उपायुक्त है, ग्रामीण विकास मंत्री है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, सभी को मैंने जो है सो धरना प्रदर्शन रोड जाम के द्वारा सूचित किए हैं। लेकिन आज जो है सो अभी तक कोई प्रक्रिया गवर्नमेंट ने नहीं शुरू की है। तब पुनः हम लोगों ने फिर से धरना से शुरू करके हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं कि अगर सरकार उपेक्षा सरिया को करेगी और जिला बनाने के में कोताही करेगी, तो निश्चित रूप से हम इस सरकार और यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग जोरदार रोड पर उतरेंगे। अब इसी बीच देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें एक प्रस्ताव राज्य में पर्यटन विकास को लेकर भी है, जिसके तहत रिपोर्ट बनाने के लिए कृषि भूमि के प्रयोग में लाने पर मंजूरी मिली है। कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कृषि भूमि पर रिपोर्ट बनाने से पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन का भी यहाँ पर इस्तेमाल ज्यादा होगा, बढ़ावा मिलेगा, जो कि पर्यटकों के आवागमन के लिए बहुत जरूरी है। नया जो कल्चर चल रहा है, जगह जगह पर कृषि भूमि पे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा उससे मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें आपके वेडिंग डेस्टिनेशन भी डेवलप हो रहे हैं। अगर उस दिशा में काम होता है, पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा, पर्यटक भी आएंगे, और सरकार ने निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि रिजॉर्ट का डेवलपमेंट किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। पर्यटकों के आवाजाही के लिए भी अति आवश्यक है। बाहर से भी पर्यटक आ रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन भी यहाँ पर बन रहे हैं। उस दिशा में भी अगर काम होगा तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उसमें आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेंगी। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने सदन की कार्यवाही पर चिंता जताई है। उन्होंने सदन के कार्यदिवस कम होने पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि इसकी वजह से कई सवाल अब सदन के पटल पर नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर अधिकारियों को फटकार लगाने की जरूरत है। संतुष्ट नहीं है, विशेषकर आज जो एक महत्वपूर्ण सवाल था, जिसमें जो लंबित रिक्त पद हैं विभिन्न विभागों में, लगभग हमें लगता है कि 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास सरकारी नौकरियों में पद रिक्त हैं, उसका भी जवाब संतोषजनक नहीं रहा। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां जो नौकरियों में 75% आरक्षण का जो मामला विगत 1 सालों से कोर्ट में लंबित है, उसका भी जो उत्तर आया वो भी संतोषजनक नहीं था। तो वही मैंने उनसे कहा कि भाई, जब भी कोई गंभीर विषय पर
सरकार से उत्तर मांगा जाए तो आप विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित है, लंबित है। आखिर कब तक ऐसे गोल मटोल जवाब देते रहेंगे? इन्हीं जवाबों से, गोल मटोल जवाबों से न्यायालय में है। तो आज 2002 से हम 2025 में आ गए हैं। हमने 2.5 दशकों के समय तय कर लिया, उसके बाद भी अगर जनहित के मुद्दों का हम समाधान नहीं कर पाए, जनहित की मांग। थराली में देवाल विकासखंड में मोपाटा गांव में एक इको स्पोर्ट वाहन गहरी खाई में जा गिरा, जबकि घटना के समय चालक वाहन पे मौजूद नहीं था। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसी के साथ ज्योतिर्मठ के पैनखंडा महोत्सव 2025 का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया है। मेले में स्टॉल्स के साथ चरखी, ड्रैगन, साजो सम्मान समेत मनोरंजन के दर्जनों संसाधनों का लुत्फ क्षेत्र की जनता उठा रही है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, क्षेत्रीय विधायक लखपत सिंह पटोला समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत करीब 2000 आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। इन कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि विभाग ने उनका वेतन जिस बजट से उन्हें मिलता है उसमें बदलाव होने का हवाला देकर उनकी नौकरियां खत्म कर दी गई और उनसे नियमित काम भी लिया जा रहा है। वहीं मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि अगर विभाग में पद और काम उपलब्ध है तो कर्मचारियों से नियमित रूप से काम लिया जाए। हजार से भी ज्यादा लोग आउटसोर्स चैनल से काम कर रहे हैं और इन 2000 लोगों में से करीब 200 से 300 लोग अपनी यह याचिका लेकर माननीय उच्च न्यायालय में आए थे। उन्होंने वर्ष 2023 में यह माननीय उच्च न्यायालय को बताया था कि उनको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, उनकी सेवा में अवरोध लाया जा रहा है इस ग्राउंड पे कि सरकार ने कुछ शासनादेशों में यह डिसाइड किया था कि उनकी सैलरी एक अलग मद से आनी है, यानी एक डिफरेंट फाइनेंशियल एंट्री से, फाइनेंशियल हैंडबुक की उनकी सैलरी आनी है। और क्योंकि आउटसोर्स वालों का कोई फाइनेंशियल मद डिफाइंड नहीं था तो इसीलिए जो है उस समय निर्णय लिया गया था कि इनसे सेवाएं ली ही नहीं जाएंगी। तो इस पर पूर्व में जब सुनवाई हुई थी तो 8 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी सेवा को डिसकंटिन्यू करने को स्टे कर दिया था, स्थगित कर दिया था। उसके बाद जो है आज माननीय उच्च न्यायालय ने अपने उस इंटरिम ऑर्डर को फाइनल कर दिया है। उत्तराखंड के गांधी और पर्वतिया गांधी के नाम पर विख्यात जननायक इंदिरामणि पटोनी की 100वीं जयंती पर बनाई जा रही विशेष डॉक्यूमेंट्री उत्तराखंड के जननायक इंदिरामणि पटोनी का फिल्मांकन मसूरी के शहीद स्थल में किया गया है और इस दौरान प्रसिद्ध गढ़वाली गीत कू होलू समेत उनके दृश्य कैमरे में कैद किए गए। आपको बता दें कि यह फिल्म आगामी मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में प्रदर्शित की जाएगी। देखिए, इंदिरामणि पटोनी जी उत्तराखंड के पर्वतीय गांधी के नाम से विख्यात हैं और उत्तराखंड राज्य निर्माण के जननायक हैं और ये इतना बड़ा दर्शन है, एक विचार है। आज इंदिरामणि पटोनी एक विचार है
जिस विचार को हमारे पूरे प्रदेश में, हमारे देश में और हमारे जो युवा पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उन तक वो विचार जाना चाहिए। क्योंकि अब जो आदमी यहाँ पर राज्य बनने के बाद जो बच्चा पैदा हुआ होगा, उसको तो पता भी नहीं है कि कोई बडोनी जी थे यहाँ। तो न तो हमारी सरकारों ने उस बडोनी जी के जो पाठ्यक्रम है उनका जीवन। नैनीताल में वन विभाग ने बड़े सर्वे को शुरू कर दिया है, जिसके चौथे 4 दिनों में वन विभाग के कर्मी अलग अलग रेंज में विशेषज्ञ पक्षियों की गणना करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। देश भर से आए इन पक्षी विशेषज्ञों ने बताया है कि कैसे पक्षियों का यहाँ पर लिस्ट तैयार होने का कार्य किया जा रहा है। अब ये सभी लोग 14 दिसंबर तक नैनीताल के नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन के साथ सातताल, मुक्तेश्वर, कैचीधाम समेत अन्य इलाकों में पक्षियों की गणना करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। जो ये ई बर्ड का एक मेथड होता है जिसको यूज़ करेंगे ये लोग, पर्पस इस सर्वे का यही रहता है कि आज के टाइम पे क्या क्या बर्ड्स प्रेजेंट हैं। और दूसरा ये है कि आज से पहले भी एनुअल बर्ड सर्वेज हुए हैं, तो जब ये सर्वे हो जाएगा तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले सर्वे में क्या क्या प्रजातियां पाई गई थी, आज के सर्वे में क्या क्या प्रजातियां पाई गई हैं। तो एक कंपैरेटिव डेटाबेस बन जाएगा, जिसके हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां बढ़ी हैं और कौन कौन सी प्रजातियां कम हुई हैं, जिसके बेसिस पे हम फर्दर अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अगली खबर विकास नगर से है, जहां पर शीतला नदी किनारे लगे हॉट मिक्स प्लांट्स और बरोटीवाला में खनन कंपनी के बैरियर को हटाने को लेकर बूरटीवाला में और जामनक हाता क्षेत्र में ग्रामीण कई दिनों से तहसील मुख्यालय में धरने और क्रमिक अनशन पर बैठे थे। वहीं अब क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। धरना स्थल पर पहुंचे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने ग्रामीणों से विस्तृत बातचीत की। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की कई दिनों से मांगे यहां पर प्रशासन और शासन के संज्ञान में लाई जा रही हैं। ऐसे में बरोटीवाला में खनन कंपनी की ओर से लगाया गया बैरियर हटा दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। वहीं शीतला नदी के किनारे चल रहे हॉट मिक्स प्लांट, जो कि लंबे समय से विवादों में था, उसकी जांच की प्रक्रिया भी जारी है। निश्चित रूप से हमने इसकी गंभीरता को समझा और कल रात को हमने अपने खनन विभाग के प्रभारी निदेशक वगैरह को बहुत सख्ती से इस बात के लिए कहा और लिहाजा जो है आज सुबह उस नाके को, जो बरोटी वाला चौक है, तो उस नाके को बंद कर दिया गया। तो धन्यवाद सुमित जी का कि उन्होंने जनता की सुविधा से जुड़े हुए इस मुद्दे को उठाया और मुझ तक भी इसको पहुंचाने का काम किया। दूसरा मुद्दा एक कल ही मेरी जानकारी में आया, सुमित जी ने शायद उसको पहले भी चर्चा की होगी। कल जामन खाता ग्राम पंचायत के भाई बहन मेरे पास, ग्रामीण मेरे पास आए थे। तो वहाँ पे एक हॉट मिक्स प्लांट है, उसको लेकर के शिकायतें हैं। तो उसमें परसों आए थे, बल्कि कल नहीं, परसों आए थे। तो उसको लेकर के कुछ शिकायतें थी, कुछ तो इसलिए उसमें भी एसडीएम को इस बात के लिए कहा गया है कि बाकायदा एक कमेटी बना करके, क्योंकि वो तकनीकी विषय भी है, उसमें खनन, उसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें हमारे प्रशासन के लोग, वो एक कमेटी बना करके उसकी जांच कर लें। समस्याओं को लेकर धरने में बैठे हुए थे। एक हॉट मिक्स प्लांट जो जहरीला धुआं हमारे क्षेत्र के लोगों को, वहाँ जामन खाते के लोगों को स्वास्थ्य की समस्या हो रही थी, उससे संबंधित था। दूसरा चौराहे वाला, नाके वाला था, जो वहाँ पे दुर्घटना का क्षेत्र बना हुआ था। विधायक जी अभी आए थे, उन्होंने एक नाके वाली समस्याओं को हटा दिया है। वो भी मांग हमारी 1-2 महीने से चली आ रही थी। अब रही दूसरी मांग पे उन्होंने बोला है, कल एक टीम वहां जांच के लिए आई थी, आज या कल में वो अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट की, चाहे वो रिपोर्ट जोन सी भी रहे, चाहे वो रिपोर्ट उसके फेवर में भी जाए जो मालिक है हॉट मिक्स प्लांट की, लेकिन हमारा ये अपना वो है कि हम उस हॉट मिक्स प्लांट को जामन खाता क्षेत्र से हटाएंगे, ये हमारा वादा है। और हम, अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, ये दरी दोबारा बिछेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विधायक जी ने एक बात बोली है कि अगर उसके खिलाफ, उसके पक्ष में भी जाएगा तो उसको ये बोला जाएगा कि तू उस क्षेत्र से हटा के ऐसी जगह लगा जहां पे किसी भी समाज के, किसी भी गांव के व्यक्ति को उस जहरीले धुआं से परेशानी हो।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दीपावली को शामिल किए जाने के फैसले का हरिद्वार के साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया है। हिंदू रक्षा सेवा के अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कहा है कि दिवाली सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश, नकारात्मकता से सकारात्मकता और अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व सनातन परंपराओं का पूरी तरह से हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है। दीपावली का पर्व अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश देता है और पूरे विश्व को अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की इच्छा और अपेक्षा रहती है। तो यह सभी समाज के लोगों को मिलकर के ये संदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और ये सभी समाज की जिम्मेदारी है। उसमें एक साधु संत भी एक समाज का अंग है। वो साधु समाज कोई समाज से अलग नहीं है, वो भी एक अंग है। समाज बहुत बड़ा विशाल है और उसके एक साधु संत दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, समस्त समाज की जिम्मेदारी है। दीपावली को वैश्विक रूप से मनाने के लिए पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम सब देखते हैं और दीपावली पूरे समाज में एक वैश्विक त्योहार बनकर उभरा है। मैं समस्त सनातन धर्मावलंबियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि हम सब मिलकर पर्यावरण को संतुलित रखते हुए और जो हमारा संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिना का, दीप ज्योतिर नमोस्तुते का, अस्तो मां सद्गमय का, ये संपूर्ण संसार में जाना चाहिए। हम सब बहुत ही भाग्यशाली है कि ये दीपोत्सव पूरे विश्व के लिए एक प्रकाश पुंज के रूप में पूरे संसार को एक ज्योति दिखाने का। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है। बड़े स्टेशन अपग्रेडेशन और नए रेल कॉरिडोर और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों से राज्य की कनेक्टिविटी और यात्राओं की सुविधा से नई दिशा मिल रही है। रेल बजट में बढ़ोतरी और विकास परियोजनाओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ देश की प्रगति में एक अहम रेल केंद्र बनता जा रहा है। देश का हृदय और ऊर्जा की राजधानी छत्तीसगढ़ आज रेल विकास की तेज पटरी पर दौड़ रहा है। नए कनेक्टिविटी कॉरिडोर, तेज रफ्तार ट्रेनें और आधुनिक स्टेशन, राज्य में रेल नेटवर्क अभूतपूर्व गति से विस्तार कर रहा है। इस्पात और कोयला उत्पादन का बड़ा केंद्र होने के कारण यहाँ की हर रेल परियोजना देश की सप्लाई चेन को नई ताकत देती है। एक दशक में हमारे छत्तीसगढ़ का रेल का बजट 21 गुना बढ़ा है। इस साल 25-26 का बजट 6900 करोड़ रुपए का है और पिछले एक दशक में हमारे छत्तीसगढ़ में 47,447 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं चल रही हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत 32 स्टेशनों को 1,680 करोड़ की लागत से वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई नगर और दुर्ग का फेसलिफ्ट तैयार है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा रूट पर यात्रा को और तेज, सुविधाजनक और आधुनिक बना दिया है। पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले इतनी साफ सफाई भी नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। आजकल रिजर्वेशन हम ऑनलाइन करा लेते हैं। हर चीज के लिए हमें भागना नहीं पड़ता स्टेशन पर। आज मुझे मैसेज आया कि आपकी ट्रेन इतनी बजे है, रिमार्क आता रहता है और आपका गाड़ी आने वाली है, रिमाइंडर एक आ जाता है। ये बहुत अच्छी सुविधा है और विशेष करके सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क तेजी से नए इलाकों तक पहुंच रहा है, जिससे दूर दराज क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन से रेलवे संचालन पहले से अधिक स्वच्छ और कुशल हुआ है।
छत्तीसगढ़ अब देश की प्रगति की अहम रेल धारा बनकर उभर रहा है। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा H9 24/7। नमस्कार।